फिर से प्रपोज करने लगा। सुभान ने देख लिया इबादत और उसने सारी बातें सुन ली अरमान की, इसलिए एकदम। कहा था ना अरमान से दूर रहो, जिस बात का डर था वही हुआ। बड़ों की कोई इज्जत नहीं है तुम्हारे दिल में? क्यों मार रहे हो इसे? क्योंकि इसने मुझसे मन्नत को छीनने की कोशिश की दुआ में। इसने मन्नत को उकसाया मेरे खिलाफ, मुझसे रिश्ता तोड़ने के लिए बोल रहा था उसे। इसमें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे बात करने दो, रुको, मैं बात कर रही हूँ, रुको। क्या बोल रहा है ये? मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे अरमान। जवाब दो। जो सुभान ने कहा, क्या वो बात सच है? जवाब मैं देती हूँ। मैं बताती हूँ सच्चाई। बिना वजह ये सुभान मेरे अरमान को पीट रहा है। कितना मारा इसे मेरे बच्चे को। इसकी गलतफहमी मैं अभी दूर करती हूँ। गलती मेरे बच्चे की नहीं है, गलती इस आवारा गुलनाज। दादे में चुप हो जाए दादा मियां, आप मन्नत पे कोई झूठा इल्जाम नहीं लगाएंगे। बड़े में सुभान सच बोल रहे। मैं मन्नत से सच में प्यार करता हूँ। और अब से नहीं, उसे बचपन से चाहता आया। अम्मी आप ही तो कहती है ना कि मोहब्बत करना गुनाह नहीं है। जब सुभान के लिए इबादत की मोहब्बत सही हो सकती है, मेरे लिए मन्नत की मोहब्बत कैसे गलत हो सकती है? सुभान रुको, अपने आप को इबादत से कंपेयर मत कर, समझा? सुभान तू जानता भी है कि इबादत कौन है? हाँ, इबादत वो है जिसने मुझे और मन्नत को राजी किया इस निकाह के लिए। तू तो मेरी निकाह तोड़ने की बातें कर रहा था। मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता अम्मी। ये परेशानियां आखिर मेरी बेटियों का पीछा कब छोड़ेंगी? दुआ, तुझे तो अपनी बेटियों का हौसला बनना चाहिए। इस तरह से रोने से क्या हासिल होगा? और तेरी बेटियां बहुत हिम्मत वाली हैं दुआ। अगर उनकी जिंदगी में कोई परेशानियां आई भी हैं, तो खुदा ने उनको ताकत दी है उन परेशानियों से लड़ने की। तू रोना बंद कर बस। खुदा बहुत बड़ा बादशाह है और जो कुछ भी होता है ना, वो खुदा की मर्जी के मुताबिक होता है। मेरी मान, सब कुछ मौला पर छोड़ दे और कल के निकाह की तैयारियां कर। कल का दिन न सिर्फ सुभान और मन्नत के लिए बल्कि हम सब के लिए बेहद खास है। तू बस अपने आंसू पोंछ और दुआ कर कि कल का दिन हम सब के हक में बेहद अच्छा साबित हो। जी अम्मी। एक रुकावट हो तो बताओ ना। मैं मतलब आप गिन नहीं सकते इतने अजाब उतर आए हम पर। अल्लाह, सुभान और मन्नत का निकाह ना हमारी गली की हड्डी बन गया है। अम्मी, ना तो निगला जा रहा है और ना ही उगला जा रहा है। अम्मी, जब से ये निकाह तय हुआ है ना, परेशानियों का अंबार उतारा है हम पर। अम्मी, मैं तो कहती हूँ कि कुछ दिनों के लिए हमें इस निकाह को टाल देना चाहिए। बोलिए कुछ। पागल हो गई हो क्या? एक थप्पड़ मारूंगी तुम्हें। अरे इतनी मुसीबतों के बाद तो ये रिश्ता तय हुआ है मेरी जान। तुमने देखा नहीं, हर रस्म में कोई ना कोई हंगामा खड़ा हुआ था। इतनी मिन्नतों के बाद
निकाह का मुबारक दिन आया है कल, और तुम चाह रही हो हम ये निकाह टाल दें? पागल हो गई हो क्या? अम्मी, ये निकाह हमारे लिए ठीक साबित नहीं हो रहा है। आपको दिखाई नहीं दे रहा? इस निकाह से कोई भी खुश नहीं है। मेरा दिल कहता है मेरी जान, इस निकाह के बाद हमारे अख्तर खानदान में सिर्फ और सिर्फ खुशियां होंगी। मुझे दिख रहा है मेरे नवासे और नवासियां मेरे घर आंगन में खेल रहे हैं, और सबसे ज्यादा फायदा तुम्हारा होगा। मेरा क्या फायदा होगा अम्मी? नहीं समझी ना? दुआ तुम्हारे एड़ी के तले होगी। दुआ की जान बसती है मन्नत में, और मन्नत तुम्हारी मुट्ठी में होगी। क्या कहा था तुमने मुझसे? दुआ से बदला लेना चाहती हो ना तुम? मन्नत बनेगी मेरी बहू। उसके बाद मन्नत का इस्तेमाल करके मैं इस दुआ को नाको चने चपकाऊंगा। जब सुभान का निकाह मन्नत से होगा तभी तुम दुआ से बदला ले सकोगे।